हेलो। हेलो मैम, क्या मेरी बात मिस्टर देवराज सिंह राठौड़ की पत्नी कृषा सिंह राठौड़ से हो रही है? जी बोलिए। मैम, पहले हमें वेरीफाई करना होगा कि आप ही हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आपका मैटरनल सरनेम क्या है? चतुर्वेदी। आपकी मदर का नाम? सुधा चतुर्वेदी। लेकिन आपने हमारे नंबर पे क्यों फोन किया है? मैम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। एक्चुअली फ़ोन तो मैं आपके हस्बैंड को कर रहा था, बट वो फ़ोन उठा नहीं रहे। और क्योंकि आपका और आपके हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट है हमारे बैंक में, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अच्छा, लेकिन बात क्या है? मिस्टर देवराज उनके होटल के 200 शेयर्स मिस्टर गजवर्धन सिंह राठौड़ के नाम कर रहे हैं। हाँ? इतने बड़े ट्रांजैक्शन से पहले हमारा बैंक अपनी तरफ से पूरी जांच करता है ताकि कोई फ्रॉड ना हो। आप एक काम कीजिए ना, ये ट्रांजैक्शन अभी होल्ड पर रख दीजिए। ओके मैम, थैंक्स फॉर योर टाइम। देवराज सर से दूर चले गए तो उनका ध्यान कैसे रखेंगे? या जो अपनों का नकाब ओढ़े दुश्मन है, दुश्मनों से कैसे बचाएंगे देवराज सर को? Cheers. राजकुमारी जी, आपने हम सबको इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, उतना इस घर में किसी ने नहीं दिया। एक बार और अपनी सेवा का मौका दे दीजिए राजकुमारी जी। तुमने मुझसे वादा लिया था ना कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने दक्ष। ये वादा मुझे लेना चाहिए था, तुमसे। मुझे कहना चाहिए था कि दक्ष, दक्ष, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। काश, काश अगर वादा मैंने तुमसे लिया होता तो आज तुम मेरे साथ होते। और कल अस्थि विसर्जन पे भी मैं तुम्हें बाय नहीं बोलूंगा। मुझे अपना दिया हर वादा याद है, लेकिन क्या फायदा याद रखे? क्या फायदा जब मैं अपना दिया कोई भी वादा निभा नहीं पाया, तुम्हें बचा नहीं पाया? क्या फायदा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर देव भाई पूछे तो कहना यही गोल्ड वॉच पहन के वो चंदेर हवेली गए थे। अब इतना सब कुछ हो गया, उन्हें कहाँ याद रहेगा कौन सी घड़ी है, कहाँ गई? मेरे झूठ बोलने से आपको तो घड़ी मिल जाएगी, मुझको क्या मिलेगा मैडम? पता था मुझे। ये लो। एक बात ध्यान रखना, अगर मेरा फायदा करवाओगे तो हमेशा पैसे में ना होगे। थैंक यू मैडम।
ये कैसा परिवार है? हमारे जाने के बाद तो ये सब लोग देवराज को नोच कर खा जाएंगे। क्या ये सब जानकर भी हमें अपने फर्ज को भूल कर चले जाना चाहिए? चुप चुप, ओके चुप, बिल्कुल नहीं रोना नहीं। मैं रोऊंगा तो क्या तुम भी रोगे मेरे भाई? बिल्कुल भी नहीं। हमारा तुम्हारा तो सुख दुख का साथ बना हुआ है ना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। आप तो हमेशा हमारा साथ देते हैं। उस दिन भी आप हमारे साथ थे जिस दिन दक्ष ने खुद की जान लेकर देवराज सर और हमारे रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की थी। याद है ना उन्होंने क्या कहा था? अब मेरी मौत तुम दोनों को अलग कर देगी। लेकिन हमारा जवाब भी सुन लीजिए। क्या तो हम अपने रिश्ते को मरने देंगे और ना ही हमारे प्यार की हार होगी। दक्ष का बोया नफरत का बीज दुनिया का सबसे मजबूत पेड़ भी बन जाए, तब भी हमारे प्यार की आंधी उसे जड़ से निकाल फेंकेगी। तुम्हें कृष्णा परेशान करती थी ना, और अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी मैंने उसकी शक्ल तक देखी तो ये तुम्हारे साथ धोखा होगा। इसे निकाल दिया मैंने उसे, हमारे महल से, हमारे घर से, और निकाल दूंगा उसे मेरे इस दिल से भी। बचपन से आप हमारी रक्षा करते हुए आए, लेकिन अब हमें आपकी और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। पापा ने सिखाया था कि इंसान दो तरीकों से जीतता है, या तो प्यार से या तो वार से, और हमने प्यार का रास्ता चुना है। और अगर मेरे दिल ने भी साथ नहीं दिया और ये बात नहीं मानी तो इस दिल को सीने से बाहर निकाल के फेंक दूंगा मैं। अगर मेरी धड़कनों ने भूल कर भी उसका नाम लिया तो इन धड़कनों को बंद कर दूंगा मैं। हम प्यार से देवराज सर का विश्वास दोबारा जीतेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। इंसान जिंदा हो या मरा हुआ हो, अगर उसका मकसद हमारे सुहाग को नुकसान पहुंचाना है तो हम उसका मकसद कभी पूरा नहीं होने देंगे। फौलाद की दीवार बनकर उनके और देवराज सर के सामने हमेशा खड़े रहेंगे। हमें हमारे मंगलसूत्र की कसम है। और अगर गलती से भी मेरी आंखें उसके देखने को तरसी तो इन आंखों में नफरत के अंगारे भर दूंगा मैं मौत को गले लगा लूंगा दक्ष। लेकिन तुमसे वादा करता हूं कि मैं कृषा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। देवराज सर हमारी पूरी दुनिया है और हम अपनी दुनिया के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन हमारे रहते हुए देवराज सर का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस आप हमारा साथ दीजिएगा। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए प्लीज मैम, मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज। तुम दोनों को रॉयल फैमिली के कामों के लिए रखा गया था, किसी ऐरे गैरे की मदद करने के लिए नहीं। बुआ, हमने इनसे हमारे बैग्स नीचे रखने के लिए कहा था। इन दोनों की कोई गलती नहीं, आप प्लीज इन्हें नौकरी से मत निकालिए। परफेक्ट,
राजमहल से निकाला जा रहा है, लेकिन ऐशो आराम की आदत नहीं गई। मीनाक्षी काकी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। त्रिशा, शायद तुम ये भूल रही हो कि इस महल में तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा हुक्म चलता है। एग्जैक्टली। और अगर इतना सब कुछ बोलने के बाद भी नहीं समझी हो तो साफ साफ शब्दों में बोल देते हैं। प्यार से बोल रहे हैं, निकल जाओ, वरना धक्के मार कर भी निकाल सकते हैं आपको। नेकी और पूछ-पूछ। चलो, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ से। वो एक सेकंड अरे अरे छोड़ दीजिए कृष्णा को। क्या कर रही हैं आप लोग? अरे छोड़ दीजिए कृष्णा को। अभी तक आप दोनों ने बस हमारा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। अच्छा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कृष्णा। ये देखो, मेरे हाथ भी कांप रहे। सच में कांपने चाहिए। एक मिनट, रामदयाल जी, इधर आइए। आपकी जेब में क्या है, सबको दिखाइए। आप दिखा रहे हैं या सिक्योरिटी को बुला के तलाशी ले आपकी? कहां से आए आपके पास इतने सारे पैसे? अभी पुलिस को फोन करते हैं। मैडम मैंने चोरी नहीं की। ये पैसे तो हमको नैना मैडम ने दिए थे। अब सबको ये भी बता दीजिए कि क्यों दिया था। हमने हुकुम की गाड़ी दी थी ना। आपने हमारी मम्मी पापा की बेइज्जती की थी ना, उनसे माफी मांगिए। त्रिशा, हद में रहो। हाथ में तो आप दोनों को रहना चाहिए था जब आज इस तरीके से हमारे मम्मी पापा से बात कर रहे थे। अगर आप दोनों ने अभी के अभी इनसे माफी नहीं मांगी ना, तो हम ये घड़ी वाली बात देवराज साहब तक पहुंचा देंगे, वो भी सबूत के साथ। अभी तो आपको सर्विस क्वार्टर्स में रहने की सजा मिली है। अगर ये बात देवराज सर तक पहुंच गई ना, तो आपको और नेहा को धक्के मार के इस महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। माफी मांगी। सॉरी, हम ना कहते थे। आप जरा वहां चलकर बोलिए। चलिए। कृषा, ये सब क्या कर रही हो? क्यों? किस लिए बेटा? पापा, ये सब हमने आप दोनों का अपमान करने वालों को आईना दिखाने के लिए किया। छोड़ बेटा, ये सब जाने दे, छोड़। तू चल अपने घर। सुधा, चलो इसे लेके चलो। चल बेटा, चल ना। पापा, आप दोनों को अपनी कृषा पर भरोसा नहीं है? जान से भी ज्यादा बेटा। पापा, हम ये लड़ाई अधूरी छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आज हमने हार मान ली ना, तो हमारा प्यार भी हार जाएगा। आज अगर हम ये घर छोड़कर चले गए तो ये हमारा रिश्ता तोड़कर जाने जैसा हो जाएगा। वैसे भी हमने देवराज सर का हर जन्म में साथ निभाने का वादा किया है, तो ये वादा कैसे तोड़ते?
ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। चलो सुधा। और हाँ, तब आप चाहते थे ना कि हम आपके साथ चले? हाँ बेटा। और देवराज सर हमें मनाए और लेकर जाए। देखना, बहुत जल्द हम दोनों साथ में आएंगे। बस आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। चलो सुधा। परफेक्ट। उग्रा को तो तुमने उल्टा रास्ता दिखा दिया, लेकिन हमको हल्के में लेने की कोशिश मत करना। हम ना कहते थे गार्ड्स। ले जाओ इसे। हेलो, अंबिकापुर रेडियो। जी जी, हम राजकुमारी कृष्णा सिंह राठौर बोल रहे हैं। हम आज एक खुलासा करना चाहते हैं, क्या आप हमें प्लीज फोन पे लाइव ले सकते हैं? जस्ट गिव अस अ मिनट, प्लीज फोन मत काटिएगा। जय, रेडियो ऑन कीजिए, हम लाइव आने वाले हैं और हम पूरी दुनिया को बताने वाले कि कैसे आपने जबरदस्ती हमसे ये झूठी शादी करवाई है और कैसे हमें यहाँ माया बना के लाए हैं। जयादी, जयादी अच्छा हुआ आ गई। देखा ये क्या कर रही थी? हर रोज हमारी नजरों में और ज्यादा गिर जाती है। समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी में पहली बार हमारी आंखें इतना बड़ा धोखा कैसे खा गई। आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। जया, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है कि ये कल की लड़की आए दिन हमें इस तरह धमकाती रहती है। अरे मीडिया की धमकी, वो भी इतनी रेगुलरली। इस राजमहल को ये सब शोभा देता है क्या? रामदयाल जी मैडम। इनका सामान अंदर वापस ले जाइए। देवराज सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं आपसे, लेकिन फिर भी आप इस महल में रहना चाहती हैं। ठीक है, आप जब तक इस महल में रहना चाहती हैं रह लीजिए। बस एक आखिरी विनती है आपसे, अब तक इस राजमहल की इज्जत जितनी उछाल चुकी है आप, इससे ज्यादा मत उछालिए। यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? आप दोनों को तो पता है ना। राजकुमारी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग नहीं बताएंगे कि आपने हुकुम का खाना चेक किया। मैं अभी साबित कर देता हूँ कि मैं ना देव भाई को मार रहा था और न मैं कभी मार सकता हूँ। वैसे भी उस जहर वाले हादसे के बाद हम रिस्क नहीं ले सकते। आप लोग जाके बाहर की तैयारियां कीजिए। जी।
जाने के बहाने से कम से कम हमारा प्यार तो आप तक पहुंचेगा। पर अब सोचना ये है कि देव भाई और कृषा भाभी आखिर जाएंगे कहाँ? चंदेर वाली हवेली जाएंगे। देव, सोचेगा भी नहीं। ये टेबल सिर्फ इस परिवार के सदस्यों के लिए है। मैं तो यही चाहता था कि आप यहां से चली जाएं। एनीवेज, आप यहाँ रहे ना रहे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।